जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल स्टडी हेल्प। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी ग्रुप 5 लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, इन सभी पोस्ट के लिए बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रुप 5 में जो आता ही आता है आपका ऊतक। दोस्तों, बायोलॉजी में ऊतक से एक क्वेश्चन आना डेफिनेटली डन है, तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे, जो कि मैंने क्लासिफिकेशन के ऊपर आपके क्वेश्चंस कराए हैं, जंतु हो या फिर पादप, दोनों की ही मैंने वहां पर 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट कराए हैं। आप उनको देख लीजिए, आपका क्वेश्चंस उनसे बाहर नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों, हम आज आपका डिस्कस करने वाले हैं करीबन 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस इस वीडियो में, तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि दोस्तों अधिक से अधिक हमारी फैमिली ग्रो हो और मेरे को भी एक सपोर्ट मिले, जिससे कि मैं अधिक से अधिक आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक अभी कर दीजिए। चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन यही है कि जटिल ऊतक में सम्मिलित है, क्या है? राइट आंसर हमारा जाएगा क्या? श्रावणी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जटामूल पाई जाती है। दोस्तों, गन्ना में जटामूल पाई जाती है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको देखना है, यहाँ पर राइट आंसर देना है। पूछा है प्रकाश संश्लेषण से उत्पादित पदार्थ का पौधे के अन्य भागों में किस कोशिका से वितरण होता है? तो राइट आंसर हमारा जाएगा दोस्तों पोषवाहक कोशिका से, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हमसे पूछा है किस कोशिका के कोशिका भित्ति में लिग्निन पाया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? चौथा का 4th, दारू कोशिका। नेक्स्ट हमसे पूछा है उभय पोषवाही संवहन पुल किस कुल की विशेषता है? तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन 5वां का राइट आंसर हमारा जाएगा क्या? कुकर बिटेसी। चलिए, हमसे फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 6वां, जो कि हमको देना है राइट आंसर। दारू कोशिका की भित्ति में किस पदार्थ की बहुतायत रहती है? मतलब कौन सा पदार्थ है जो दारू कोशिका भित्ति में अधिकतया पा जाता है? तो दोस्तों, हमसे पूछा है कौन सा पदार्थ है, तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स 3rd, लिग्निन। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7वां को। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है 7वां, हमसे पूछा है क्या? पेरिडर्म बना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर जाएगा क्या? काग, कागजन और काग स्तर से। चलिए, क्वेश्चन है हमारा क्या? 8वां, हमसे पूछा है यहाँ पर टाइलोसिस होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? टाइलोसिस। दोस्तों, हमारा राइट आंसर जाएगा द्वितीयक दारू में, टाइलोसिस होते हैं द्वितीयक दारू में। चलिए, हमसे पूछा है रेफाइड है, क्या है? बताइए दोस्तों, आपका जो रेफाइड है वो क्या है? फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर यहाँ पर जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। रेफाइड कैल्शियम ऑक्सलेट है। हमसे पूछा है क्या? रेफाइड्स किस में मिलते हैं? तो दोस्तों, राइट आंसर जाएगा हमारा क्या? कोलोकेशिया में रेफाइड्स मिलते हैं। अगला हमसे पूछा है प्रकाष्ठ है, क्या है? तो दोस्तों, राइट आंसर हमारे यहाँ पर फिर से जाने वाला है क्या? द्वितीयक दारू है आपका प्रकाष्ठ। हमसे पूछा है वायु तक बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा जो मृदु तक में है, वायु तक आप लोगों के बनते हैं। चलिए, हमसे पूछा है क्या? प्राभज्योतक से कौन सा विभज्योतक बनता है? दोस्तों, ये ऊतक के प्रकार हैं, आपने ऊतक को नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा जाने वाला है ऑप्शन नंबर 3rd, प्राथमिक। चलिए, हमसे पूछा है क्या? निम्न में से किसकी जीवित कोशिकाएं तनन तथा यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती हैं? तो दोस्तों, राइट आंसर हमारा जाने वाला है क्या? ऑप्शन नंबर आपका 1st, स्थूल कोणों तक की। आपका जो तनन और यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती हैं स्थूल कोणों तक की। क्वेश्चन हमसे पूछा है क्या? पौधे की लंबाई में बढ़ोतरी होती है। तो सीधी बात है दोस्तों, लंबाई की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या? शीर्षस्थ विभज्योतक के द्वारा। ओके,
चलिए हमसे पूछा है फिर से, क्वेश्चन है 16 और राइट आंसर देना है। लिग्निन कोशिका भित्ति की एक महत्वपूर्ण रक्षक होती है। तो दोस्तों लिग्निन की बात की गई है और रक्षक की बात की गई है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा क्या, दारू, दारू की। चलिए पूछा है नेक्स्ट हमसे क्या, किन कोशिकाओं में सक्रिय विभाजन होता है। तो दोस्तों सक्रिय विभाजन ऐधा कोशिकाओं में होता है। हमसे पूछा है पर्ण से प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषणों का मूलों तक अभिगमन होता है। पत्तों से प्रकाश संश्लेषण का मूलों तक अभिगमन होता है, किसके द्वारा, आपको इसे बताना है। तो बताइए दोस्तों 18 का राइट आंसर क्या होगा। सीधी सी बात है दोस्तों, पोषवाहक द्वारा ही होगा। आपका जो फ्लोएम रहता है वो दोस्तों आपका पोषण, और आपका जाइलम है वो जल, इनको याद रखना। चलिए यहाँ पे बात की गई है दारू का अवयव है, क्या है दारू का अवयव। दोस्तों हमारा राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, आपका वाहिनिका। कोशिकाओं का समूह जो रूप, क्रिया तथा उद्गम में समान कहलाता है, ऊतक। राइट आंसर हमारा जाएगा ऊतक। हमसे पूछा है पादप की कठोर लिग्निन युक्त मोटी भित्ति वाली लंबी तथा नुकीली कोशिकाएं हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, ये तो क्या होगा हमारा दृढ़ ऊतक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, दृढ़ ऊतक। चलिए हमसे फिर पूछा है विभज्य ऊतक जो एक प्राथमिक संवहन ऊतक में विकसित होता है कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हमारा जाएगा क्या, प्राक्य यधा। याद रख लेना, थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है लेकिन राइट आंसर आपका प्राक्य यधा यहाँ पर जाने वाला है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। वह पूछा है कार्क कोशिकाओं पर निक्षेपित होता है, क्या होता है। तो दोस्तों जो कार्क कोशिकाएं हैं इस पर आपका जो निक्षेपित होता है, इसका राइट आंसर जाएगा हमारा क्या, सेकंड, सोबेरिन। सोबेरिन निक्षेपित होता है। चलिए देखते हैं ब्राहा आदिदारुक एवं बहु आदिदारुक संवहनी पुल पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपका जो एक बीजपत्री मूल है इसमें पाए जाते हैं आपका ब्राहा आदिदारुक एवं बहु आदिदारुक संवहनी पुल। चलिए हमसे पूछा है सहचर कोशिकाएं संबंधित होती हैं। तो दोस्तों आपकी जो चालनी नलिकाएं हैं इनसे आपकी जो सहचर कोशिकाएं हैं ये संबंधित होती हैं चालनी नलिकाओं से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या सिस्टोलिथ किसका निक्षेपण होता है। तो दोस्तों पूछा है सिस्टोलिथ किसका निक्षेपण होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर तो हमारा जाने वाला है कैल्शियम कार्बोनेट का। चलिए हमसे फिर पूछा है लिग्निन किस कोशिका भित्ति का विशेष भाग है। तो दोस्तों लिग्निन किस कोशिका भित्ति का विशेष भाग है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाने वाला है सेकंड, जाइलम का। लिग्निन आपके जाइलम का विशेष भाग होता है। चलिए देखते हैं अगला। दोस्तों हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतकजन जड़ों में आपका होता है या उद्गम होता है किंतु तनों में नहीं। तो दोस्तों जड़ों में होता है और तनों में नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा आपका गोपजनक। हमसे पूछा है घासों में महती पुनर्जनित शक्ति का कारण है। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पर निरंतर चराव। हमसे पूछा है काष्ठ किसका सामान्य नाम होता है। तो दोस्तों काष्ठ आपका द्वितीयक जाइलम का सामान्य नाम होता है। चलिए हमसे पूछा है पार्श्व विभाज्योतक किसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों आपके जो पार्श्व विभाज्योतक जो कि ऊतक का एक टाइप है आपके मोटाई में वृद्धि के लिए उपयुक्त होते हैं या उत्तरदायी होते हैं। हमसे पूछा है निम्न में से कौन से एक ऊतक में सजीव द्रव्य आपका वृद्धि में नहीं पाया जाता। तो दोस्तों आपको बता दें आपका जो स्क्लेरेन काइमा है ये आपका वृद्धि में नहीं पाया जाता। चलिए पूछते हैं अगला क्या पूछा है, देखते हैं। पर्णवृंत का पत्ती के समान रूपांतरण को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो पर्णवृंत का पत्ती के समान रूपांतरण को कहते हैं पर्णाव। अगला क्वेश्चन है वायुतक किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों वायुतक आपका हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है। हमसे पूछा है क्या वेसेल्स किन पौधों में मिलता है। तो दोस्तों आपका जो वेसेल्स है ये मिलता है एंजियोस्पर्म में। आपका नेक्स्ट पूछा है ट्रैबेकुली किसका रूपांतरण रूप है।
तो दोस्तों ट्रैबेकुली आपका एंडोडर्मिस का रूपांतरण रूप है। चालनी नलिकाओं का मुख्य कार्य है। तो दोस्तों बताइए क्या है चालनी नलिकाओं का मुख्य कार्य। तो फ्रेंड्स आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्थल से एवं इसके साथ साथ उपयोग स्थल तक स्थानांतरित करना, ये आपका चालनी नलिकाओं का कार्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर दीजिए। क्या आपकी जो मृदुत्कीय ऊतक की कोशिकाओं को पहचाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अंतराकोशिकीय स्थलों की उपस्थिति से। हमसे फिर पूछा है क्या एक वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है। तो दोस्तों आपको पता होगा उसकी बालियों को गिनना ही सबसे अच्छी विधि होती है एक वृक्ष की आयु ज्ञात करने के लिए। चलिए हमसे फिर पूछा है दोस्तों क्या फ्यूजीफॉर्म इनिशियल सेल्स बनाती है, क्या बनाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रैकी एलिमेंट। आपकी जो फ्यूजीफॉर्म इनिशियल सेल्स ट्रैकी एलिमेंट को बनाती है। हमसे पूछा है दोस्तों क्या बल्कुटजन से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों आपका जो बल्कुटजन से उत्पन्न होता है क्या होता है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जाने वाला है क्या आपका बल्कुट तथा अंतःत्वचा। चलिए हमसे पूछा है दोस्तों नेक्स्ट संवहनी पुल को जिसमें केंद्रीय या फिर केंद्रीय फ्लोएम चारों ओर से जाइलम द्वारा घिरा रहता है कहते हैं। तो दोस्तों सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि इसको फ्लोएम केंद्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे फिर पूछा गया है निम्न में से किस में द्वितीयक वृद्धि होती है। तो दोस्तों आपका द्वितीयक वृद्धि का हमसे बोला गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर तो हमारा जाने वाला है क्या फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों द्वितीयक वृद्धि ना तो आपकी फ्यूनेरिया में होती है, ना ही रिक्शिया में, ना ही स्लेजिनेला में। चलिए हमसे पूछा है ट्यूनिका कॉपर सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ट्यूनिका कॉपर सिद्धांत। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा क्या स्मिथ। नेक्स्ट है प्रोटो स्टील पाया जाता है। तो दोस्तों आपका जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें क्या पाया जाता है दोस्तों आपका प्रोटो स्टील पाया जाता है। श्वसन मूल विशिष्टता है किसकी, आपको बताना है जो श्वसन मूल है वह किसमें पाए जाते हैं, किसकी विशेषता है। तो दोस्तों आपके जो मैंग्रोव पौधे हैं इनकी विशेषता है श्वसन मूल। अगला पूछा है जल निमग्न जलोद्भिद में पूर्ण विकसित क्या होता है। तो दोस्तों आपके जो वायु ऊतक हैं वो बिल्कुल पूर्ण विकसित होते हैं आपके जल निमग्न जलोद्भिद में। ओके चलिए हमसे पूछा है मेरिस्टेम्स क्या है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर जाएगा। तो दोस्तों आपका जो 48 का राइट आंसर जाएगा इनमें से कोई नहीं, मेरिस्टेम्स। नेक्स्ट हमसे पूछा है डाइकॉट रूट में जाइलम व फ्लोएम ऊतक का विन्यास कैसा होता है। तो दोस्तों आपका जो रेडियल टाइप का होता है डाइकॉट रूट में जाइलम और फ्लोएम का विन्यास। अब नेक्स्ट हमसे पूछा है क्या वेसल्स एवं कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। तो दोस्तों आपका जो वेसल्स और कंपेनियन सेल्स हैं वो पाई जाती हैं एंजियोस्पर्म में। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही होगा। और चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका देना है, मैं नहीं बताने वाला। क्या वेस्कुलर बंडल में पाई जाने वाली मेरिस्टम है, क्या है, आपको राइट आंसर इसका देना ही होगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक अभी कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक नहीं करेंगे तो हम मोटिवेट नहीं होंगे और हो सकता है आपकी सीरीज स्टॉप कर देंगे। इसलिए हमको कुछ मिलना चाहिए सपोर्ट, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिए जिससे कि हम आपको अधिक से अधिक हेल्प कर सके। लेते हैं आपसे विदा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां पर आपको ये सारे के सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगी। जय हिंद जय भारत।